अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कोरियन लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर और मेरा नाम है रिजवान अली खान। आज की वीडियो कोरियन लैंग्वेज बेसिक्स की लेसन नंबर 5 है। अगर आप आज की वीडियो समझ गए तो आप कोरियन पढ़ना शुरू कर देंगे। कोरियन ज़ुबान मुश्किल नहीं है, बस इसका वर्ड स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ है। आज की इस वीडियो में हम यही वर्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आज ये सारे ऊपर कॉन्सोनेंट्स लिख दिए हैं और रेड कलर में नीचे सारे वोवल्स लिख दिए हैं जो हमने पिछली 4 वीडियोस में पढ़े। तो आज की वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियोस को देख लें, पिछली 4 को, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आएगी और आप कोरियन लैंग्वेज जो है वो पढ़ना शुरू कर दें। मैं एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। गियक, नियन, दिगित, रियल, मियम, बियप, शियत, अंग, जियत, छियत, खियत, पियत, पियप, हियत, संगियक, संगदिगित, संगबियप, संगशियत, संगजियत। इसी तरह नीचे रेड कलर्स में मैंने वोवल्स लिखे हैं। आ, ओ, ई, ए, ओ, उ, अ, या, यो, ये, यो, यू, वा, वो, वे, वई, वी, हुई। वर्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इनकी बेसिक स्लेबल को समझना होता है। तो पहला जो स्लेबल है वो है सी वी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हम पढ़ चुके हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स पढ़ते हुए। ये टेबल जब हमने बनाया तो हमने ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और दूसरा हमने पढ़ा था सी और वी यानी फ्रॉम अप टू डाउन। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं दोबारा। यानी ये सी वी को देखें, यानी पहले कॉन्सोनेंट आता है और फिर वोवल। यानी ये गियक ले लें, गियक, और उसके अंदर अगर आप ये आ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा गा। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप नियन, ये नियन है, और इसके साथ आप आ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ना। ठीक हो गया जी। यानी इसी तरह आपने यानी फर्स्ट वॉइसेस इसके साथ मिलानी है। ठीक है। आज की वीडियो में हम सेकंड वॉइस भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा है कि सी और फिर उसके नीचे वी आता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। सी और वी आता है, तो कॉन्सोनेंट के नीचे वोवल। ये जो मैंने टिक किए हुए हैं, ये देखें, ये तमाम वोवल जो हैं ये कॉन्सोनेंट्स के नीचे आएंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ओ, उ, अ जो है, ये 3 वोवल जो हैं ये कॉन्सोनेंट के नीचे आते हैं। उसके बाद इन्हीं कॉन्सोनेंट्स की मैंने आपको पीछे वीडियोस में पढ़ाया है कि इनोवेशन है। जैसे ये ओ यो बन गया, उ यू बन गया, तो ये भी नीचे ही आएंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया कि ये जो डबल वोवल्स हैं जितने भी हैं, वा, वो, वे, वई, वी, हुई, ये भी कॉन्सोनेंट के नीचे आएंगे। ठीक है जी। तो कैसे? यानी कॉन्सोनेंट कोई भी ले लें आप। यानी हम ले लेते हैं, गियक ही लेते हैं, गियक प्लस उ, ये बन गया गु। ठीक है। इसी तरह आप कोई भी ले लें, आप थियत ले लें, थियत और ओ ले लें, तो ये बन गया थॉ। ठीक है जी। ये नीचे आते। तीसरी स्टेम जो हमने पढ़नी है जिसमें हम सेकंड वॉइस का एंटर होगी, वो है सी और वी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे क्या? वी के नीचे सी आएगा। तो ये जो नीचे सी आएगा ये कहलाता है बैचिम। बैचिम कहलाता है, बाचिम इसको, यानी ऐसे करके लिखते हैं कोरियन में, बाचिम। अब ये जो बैचिम है, ये जब यानी किसी भी स्टेम में जब कॉन्सोनेंट रिपीट हुआ है, देखें ये एक स्टेम है और इसमें कॉन्सोनेंट ये नीचे वाला रिपीट हुआ है, दोबारा कॉन्सोनेंट आया है, तो ये सेकंड वॉइस है। कैसे? यानी आप देखें, शीयत है, फिर इसके अंदर हम आ मिलाएंगे और फिर हम दोबारा ये कॉन्सोनेंट मिलाएंगे नियन, तो ये आ जाएगा क्या बन जाएगा? सा। और फिर ये नियन जो है ये नीचे आएगा,
अब नियन की सेकंड वॉइस क्या है? न, तो ये बन जाएगा सन, सन। बिल्कुल इसी तरह एक और लेते हैं, बीएब लेते हैं, बीएब प्लस आ प्लस कॉन्सोनेंट कौन सा? अंग ले लेते हैं, यंग। तो ये आ जाएगा बीएब आ, और ये अंग इसके नीचे रिपीट हुआ, वोवल के नीचे आया। तो इसकी सेकंड वॉइस क्या है? अंग की फर्स्ट वॉइस साइलेंट है, मैंने बताया हुआ है पीछे। सेकंड वॉइस जो है वो है अंग, तो ये बन जाएगा बंग, बा और अंग, बंग। एक और आप देखें, यानी गियक और आ और फिर गियक, तो ये बन जाएगा गा, और फिर गियक नीचे आया तो बन गया गक। अब ये जो है ये क की साउंड देगा, क्यों? क्योंकि ये सेकंड वॉइस है इसकी। जब वो रिपीट करेगा बैचिम में कॉन्सोनेंट तो उसकी सेकंड वॉइस आएगी। ये ग प्रोनाउंस करेगा, ये क, गक, गक। एक और देख लेते हैं, जैसे नियम प्लस यानी ओ और फिर बीएफ। अब ये जो वोवल है ये मैंने बताया नीचे आता है, यानी ये बन जाएगा सी वी और फिर सी। ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद वोवल, वोवल के बाद फिर कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट बैचिम कहलाता है, नीचे जो दोबारा आता है स्टेम में। तो ये सेकंड वॉइस हो जाएगी इसकी। ये ऐसे हम इसको लिखेंगे, ऐसे मियम, और ये नीचे आएगा मो, और फिर उसके नीचे आएगा बीएफ। अब बीएफ की सेकंड वॉइस है प, हमने पढ़ा है प, तो ये बन जाएगा मॉप, मॉप। तो यही इसका तरीकेकार है इसको पढ़ने का। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, और यानी इसको देखें, तो जो लफ्जों को जोड़ के कि सेकंड वॉइस क्या है। अगर आपको इनके नाम आते हैं ना, इन कॉन्सोनेंट्स के, तो फिर आपको सेकंड वॉइस लास्ट लेटर है। ठीक है, एक हम ले लेते हैं, यानी हियत से साथ ले लेते हैं, हियत, और वोवल ले लेते हैं हम या, यानी प्लस या, प्लस फिर एक कॉन्सोनेंट लेंगे हम ले लेते हैं रियल, तो ये आगे आएगा हया, और फिर रियल नीचे आएगा। तो रियल की सेकंड वॉइस क्या है? रियल, ल, ल, तो ये बन जाएगा हयल, हयल। लास्ट स्टेम जो है वो है सी वी, और फिर नीचे दो कॉन्सोनेंट आ जाते हैं। ठीक है, यानी सी वी और फिर उसके नीचे दो कॉन्सोनेंट। कैसे? जैसे एक लफ्ज है अंज, तो यानी अंग प्लस आ प्लस नियन प्लस छियत, तो हम इसको मिलाएंगे इसके मुताबिक। ये आ और फिर कॉन्सोनेंट नीचे आएंगे, नियन और फिर छियत, अंच, अंच। ठीक है, यानी आ और इसकी सेकंड वॉइस है नियन, और ये इसकी यानी इसकी भी यहां पे इस स्टेम में इसकी भी फर्स्ट वॉइस ही आएगी, अंच। ठीक है, इसकी सेकंड वॉइस आएगी, इसकी फर्स्ट वॉइस आएगी। इसी तरह एक और वर्ड बनाते हैं, दिगे प्लस आ प्लस रियल प्लस गियक, तो हम करेंगे दा, ये दा और फिर नीचे रियल और फिर गियक, तो ये आ जाएगा तल्क, दल्क। यानी ये दिगित है दा और फिर रियल की सेकंड वॉइस। ठीक है, ल और फिर गियक की सेकंड वॉइस क, दल, दल्क, दल्क।
यही सीवी सीवी सीवीसी और फिर ऊपर से नीचे सीवीसी और ये सीवीसीसी, यही 5 स्टेम्स हैं कोरियन लैंग्वेज में, जो आपको समझनी है। इसी तरीके से ये कोरियन लैंग्वेज लिखी जाती है। सेकंड वॉइस मैंने आपको बताया कि जब कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो सेकंड वॉइस आती है। सेकंड वॉइस कौन से कॉन्सोनेंट की क्या है, ये आप पिछली वीडियोस में उसके नाम जो है वो पढ़ें और वहीं पे आप सारा समझ जाएंगे। देखें, हम एक बनाते हैं दोबारा, कुछ वर्ड बनाते हैं ना, जैसे ये और ये, यानी ये है कॉन्सोनेंट वोवल, तो हम लेते हैं शीयत और आ सा, ठीक है। और उसके बाद हम ले लेते हैं गियक और वाह, ये नीचे आएगा गवाह। अब ये दोनों मिलके भी एक लफ्ज बन जाएगा। कैसे? सा गुआ, सागवा, मिला के पढ़े, सागवा, सागवा कहते हैं एप्पल को। इसी तरह हम ये लेते हैं गुआ, यानी ऊपर से नीचे, यही गुआ, ठीक है, गुआ। और फिर यहां से इस स्टेम की हम लेते हैं, ये सीवीसी से इल, तो जब आप इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा गवाइल, ग्वाइल, ग्वाइल, ग्वाइल कहते हैं फ्रूट्स को। बताने का मकसद ये है आपको कि कोई भी स्टेम्स आपस में मिक्स हो सकती है और एक वर्ड बन सकता है, कोई भी, ठीक है। तो आप जो है इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करें, और कोई बात ना समझ आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछें। अगर आपको कोरियन वर्ड स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।